हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बरेली में हैं, दीनदयालपुरम में, और यहाँ पे हमने एकेडमी ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक स्टूडियो सेटअप करा हुआ है। और उस स्टूडियो सेटअप उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा अभियान के अंतर्गत बात, मतलब इसको हम ये बोल सकते हैं, जो हमें फंड्स हैं स्टार्टअप के लिए वो सरकार ने दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिए हुए हैं 4 साल के लिए, वो फंड मिलते हैं 10% सब्सिडी एंड ऑन, ये सारी चीजें होती हैं। तो अभी हम उनसे सर से मिलाएंगे जिनके लिए हमने अप्लाई किया था, फिर फंड कैसे आया और कैसे कैसे सेटअप हुआ। अभी पहले मैं आपको इक्विपमेंट दिखा देता हूँ। आज ये मैं बताता हूँ इक्विपमेंट में आया है। ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लैट पैनल है 29 इंच का। ये एआई के साथ आता है। एंड्रॉइड 14 8 GB रैम 128 स्टोरेज है। 3 साल की ऑन साइड वारंटी होती है। फिर हमने ये कैमरा माउंट किया हुआ है। ये जो कैमरा है QD40 कैमरा है। ये एआई कैमरा बोलते हैं इसको। एआई का मतलब ये है कि ये वॉइस ट्रैकिंग भी करता है, ऑटो फ्रेमिंग भी करता है। इसको फिर हमने ये स्टैंड यहाँ पे हमने लगाया हुआ है, सीलिंग स्टैंड बोलते हैं। इसके अंदर से वायर वगैरह चली जाती है, ऊपर से हमने पावर दी हुई है। फिर ये हमने लैपटॉप एक पोडियम पे माउंट रखा हुआ है। लैपटॉप को यहाँ प्लेस किया हुआ है। लैपटॉप में जनरली हमें साउंड कार्ड की जरूरत पड़ जाती है अगर हमारे फोन हो जैक और रू वाले माइक है। माइक हमने जो यूज किया हुआ है यहाँ पे आउजा का 400 यूएल यूज किया हुआ है। इसको रिसीवर बोलते हैं। ट्रांसमीटर सर के पास होगा, वो ट्रांसमीटर होता है। ये हमारा कैमरे का रिमोट होता है जिसमें हम एआई ऑन ऑफ, प्रीसेट, जूम इन जूम आउट, बाकी एंगल रोटेशन, वो सारी चीज़ हम कर सकते हैं। और ये हमारा रिमोट उसका इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल का है। तो अभी हम सर से मिलाते हैं आपको। विकास कुमार सर हैं, जो कि एकेडमी फाउंडर और डायरेक्टर हैं। तो सर से भी हम बात करते हैं, पूछते हैं अपने बारे में भी, कैसे कैसे ये हमसे कनेक्ट हुए, फिर कैसे कैसे हमने अप्लाई किया, कैसे कैसे फंड आए गवर्नमेंट का, और फिर आज स्टूडियो सेटअप रहा तो उनका फीडबैक भी हमारे लिए क्या रहा, इनको हमसे कितनी परेशानी हुई या नहीं हुई, वो सब। फिलहाल मैं आज पहली बार मिला। उससे पहले मेरी टीम ही सर से डिस्कस करती थी। जो भी सारी चीज़ें हुई हैं वो हमने अपने कानून वाले ऑफिस से प्रोसेस करवाया था। श्याम और जितेंद्र सर और आशी और इन सब लोगों ने मिलकर देखा था इस प्रोजेक्ट को। तो अब चलते हैं। ये हमारे विकास सर हैं। सर से हम पूछ रहे हैं कि सर, जो एकेडमी स्टार्ट हुआ था तो उसके बाद जो इसके बारे में, योजना के बारे में कैसे पता चला सर को कि ऐसी कोई योजना है उत्तर प्रदेश में, और फिर उसको हमारे से कैसे कनेक्ट हुए, वो सारी चीज़ मैं सर से पूछूंगा। तो सर प्लीज आप हमें पहले ये बताइए, इस योजना के बारे में आपको कैसे पता चला था? ये योजना हमारी भैया है, योजना उन्होंने बनाया। अच्छा, फिर सर ने बताया था आपको। फिर आप हम लोगों से कैसे कनेक्ट हुआ था? अमीका से। उन्होंने ही आपको नंबर दिया था। अमीका फिर ठीक है। ने उनकी शायद आपसे पहले बात हो चुकी थी। हाँ, उनका एक सेटअप किया हुआ था। सेटअप तो उन्होंने ही आपके बारे में बताया था। तो सर लगभग याद है आपको कब अप्लाई किया था, प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ था? ये लगभग में मार्च में स्टार्ट किया था। मार्च में प्रोसेस स्टार्ट किया था। और किस जो फाइल गई थी हमारी, किस बैंक में गई थी? पंजाब नेशनल बैंक में गई। पंजाब नेशनल बैंक में गई थी। तो जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ था तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्या क्या लगे थे आपको? डॉक्यूमेंट्स की जगह मार्कशीट लगी थी, आधार कार्ड लगा था, पैन कार्ड लगा था, एक MSME का रजिस्ट्रेशन लगा था और DPR लगी थी। ठीक है। और जो हमने फिर जो हम प्रोसेस कर रहे थे सारी चीजें, आपको हमसे कोई समस्या हुई? नहीं, मेरे तरफ से कोई समस्या नहीं हुई। हमें समस्या जो भी दूसरी तरफ से हुई, बैंक की तरफ से भी आपसे होती है। अच्छा, इस योजना का लाभ कितना है नए लोगों को? आप बहुत ज्यादा लाभ है। मतलब क्या हमें ना तो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है, बहुत सिंपली अगर आप ठीक से कर रहे हैं तो बहुत सिंपली आपका लोन हो जाएगा। और इसका सेटअप इंस्टॉलेशन अगर आप जैसे लोन मिल जाए तो और आसान हो जाएगा हमारा। क्योंकि समझ सकते, और इसमें इंटरेस्ट है या नहीं है? मैं आपसे जानना नहीं, इसमें लोन में इंटरेस्ट नहीं है। और सब्सिडी 10% है। जो भी आपका टर्म लोन है, 2 पार्ट में लोन है, टर्म लोन एंड CC। तो टर्म लोन पे कोई सब्सिडी है 10% की, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं। CC पे 10। सीसी में 10% है। तो आपको सीसी भी मिली हुई है? हाँ जी। सीसी कितने की? CC 2.25 2 लाख है। और इक्विपमेंट को चाहिए लगभग कितने की? ये लगभग 2 लाख 2,42,000। तो जैसा कि आपने सुना, सर ने अभी स्टार्टअप अपना स्टार्ट किया हुआ है। तो अब ऑनलाइन भी करेंगे, ऑफलाइन में भी। जैसे सर एक चीज मैसेज जाना है, मतलब ये स्टार्टअप ऑफलाइन में कितना यूजफुल है डिजिटल बोर्ड की अगर हम बात करें? ऑफलाइन में क्लास के लिए में बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसमें होगा क्या कि चीजें जो हम समय जो हमारे डिक्टेट कराने में चीजें बहुत ज्यादा चली जाती हैं। हम उतना अच्छा बोर्ड पे नहीं कर सकते जितना हम PPT वगैरह के थ्रू दिखा सकते हैं। तो उन माध्यमों से बच्चों तक ज्यादा इजीली चीजें समझ में आ रही है। तो क्या आप उत्तर प्रदेश के जो नए लोग एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, क्या आप उनको रिकमेंड करना चाहते बिल्कुल हैं recommend करना कि चाहिए। हाँ ऐसे, अगर आप कर टेक्नोलॉजी गाइड करना चाहिए तो आप इस्तेमाल करें। या अमेरिका ने तो सपोर्ट किया, आप बिल्कुल सर। एप्रिशिएट? हमें तो बहुत अच्छा लगा, इसीलिए हमको अगर कहीं कोई अगर हमसे सही चल पाएगा तो समझ आपके जैसे कई लोग लिए। बोलते हैं ना, ये टाइम तो नहीं हो रहा है ये सारी चीजें, आप तो ऐसे नहीं, हमारे साथ सब कुछ कोई ऐसे 3-4 या नहीं,
वो चार्जर में जो था जेन्युइन था, जो बताया वही बाद में हुआ, कुछ ऐसा नहीं। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं या अपना कैश में भी सेटअप अपना करवाना चाहते हैं, एजुकेशनल में कोई भी आपका स्टार्टअप है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से आप बात कर सकते हैं, वो पूरा आपको गाइड करेंगे, हर एक स्टेप बताया जाएगा। और उसमें 5 लाख की मैक्सिमम लिमिट होती है। जो ये हमारी स्कीम है जो उत्तर प्रदेश सरकार अभी चला रही है, हर साल का 1 लाख लोगों का इनका टारगेट है। 1 लाख लोगों को ये फंड देते हैं और ये लगभग 10 साल के आसपास योजना चलने वाली है। तो आपको कोई भी नीड है, कोई भी हेल्प है, कोई भी गाइडेंस है, वो आप ले सकते हो। स्टार्टअप अगर आपका पहले से भी है और कोई भी समस्या आप फेस कर रहे हैं, तो हमारी टीम से डायरेक्ट बात कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड किया जाएगा, जो भी चीज़ें आप बताई जाएंगी, माइक वगैरह कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।